उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में नियम 377 के तहत उत्तराखंड में अवैध खनन का मुद्दा उठाया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से धामी सरकार काफी असहज हुई है। इस मामले में प्रदेश के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने बयान जारी कर प्रदेश में अवैध खनन को निराधार बताया है। संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के 4 जिलों में बड़े पैमाने में अवैध खनन की बात कही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अवैध खनन सामग्री से भरे ट्रकों की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स भी बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के विभिन्न जिलों में रात में अवैध रूप से खनन सामग्री से भरे वाहनों का संचालन हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत को बयान जारी करना पड़ा है। खनन सचिव ने अवैध खनन के आरोप को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि खनन से रिकॉर्ड राजस्व मिला है। पर्यटकों की सुविधा के लिए खनन से लदे ट्रकों को रात में निकाला जा रहा है। और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ। इसी खबर पर और अपडेट लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अवैध खनन पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा हमला बोला है, लेकिन जो खनन सचिव है उन्होंने इस आरोप को कहीं ना कहीं निराधार बताया। क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? कृष्णा। बिल्कुल शिवांगी, देखिए, जब खुद की ही पार्टी का कोई सांसद यानी कि हरिद्वार लोकसभा सांसद से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नियम 377 के तहत लोकसभा में अवैध खनन से जुड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हकीकत कोई देखता है तो खनन जो है वो अवैध खनन देर रात तक सभी जगहों पर चल रहा है। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिले हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। इनमें काफी समय से जो है, लंबे समय से अवैध खनन की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। चाहे हम बरसात की बात करें, चाहे सर्दियों की, चाहे गर्मियों की, हर मौसम में यहाँ पे अवैध खनन जो है वो एक तरफा जारी रहता है। हालांकि सरकार जो है उस पर लगातार कार्रवाई करती है जब भी अवैध खनन की वो गाड़ियां वगैरह, ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ती है, लेकिन उससे भी एक तरीके से कुछ असर खनन माफियाओं पे नहीं पड़ता है। क्योंकि तस्वीरों में एक तरफ साफ देख रहे हैं कि ये तस्वीरें भी विकास नगर की है, जहाँ पे हम देखते हैं कि 12 महीने ही अवैध खनन चल जाता है। हालांकि जो खनन के सचिव है ब्रजेश जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो बयान है वो निराधार है, उनके आरोप जो है वो निराधार है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद एक सांसद है, वो धर्मनगरी हरिद्वार से सांसद आते हैं, काफी क्षेत्र उनका जो है वो नदी से भी जुड़ा है। तो ऐसे में तमाम वो भी देखते हैं कि अवैध खनन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जनता जनार्दन है, वो उनके पास शिकायतें लेकर पहुंचती है कि अवैध खनन काफी ज्यादा हो रहा है, शासन प्रशासन उसको रोकने में नाकामयाब है। तब जाके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में ये मामला उठाया है। उन्होंने खनन से जुड़ी एक फोर्स भी बनाने का जो है वो सरकार से आग्रह किया है कि अगर खनन से जुड़ी एक फोर्स बन पाए तो अवैध खनन से जो लगातार देर रात डंपर चलते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है, उनसे कई जगह पे जो है वो दुर्घटनाएं भी होती है। कई लोग हर साल अवैध खनन की गाड़ियों की वजह से जो है वो जान भी गंवाते हैं। तो उन्होंने एक फोर्स बनाने के लिए कहा है खनन के लिए कि अगर एक खनन की फोर्स बनती है, वो इस पर निगरानी रखेगी तो अवैध खनन पर कमी आएगी और सरकार का जो राजस्व है उसमें और एक तरीके से बढ़ोतरी जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। क्योंकि जो अवैध खनन होता है, ये नदी में चोरी से जो है वो बजरी चोरी करके ले जाते हैं, फिर उसको उचित दामों में बेचते हैं। तो इसमें कमी आएगी, सरकार को इससे फायदा होगा, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है। उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द सरकार को ठोस नीति बनाकर अवैध खनन पर रोक लगानी चाहिए। शिवांगी। कृष्णा, अवैध खनन को लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई देखने को मिली है? जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार मामले पहले भी सामने आते रहे और प्रशासन कार्रवाई करती हुई भी नजर आई है, तो कब तक और कितनी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अभी तक की गई अवैध खनन को लेकर?
देखिए, अवैध खनन को लेकर पुलिस, आरटीओ और तमाम डीएम, एसडीएम जो है वो लगातार निगरानी जो है वो अपने क्षेत्र में करते रहते हैं और एसडीएम को, तहसीलदार को तमाम निर्देश भी देते हैं कि वो रोजाना सुबह शाम और दिन के समय नदी क्षेत्र में जो है वो लगातार वहां पे निगरानी करें ताकि अवैध खनन ना हो पाए। अगर राज्य की हम बात करते हैं तो अधिकतर जगहों पे, जैसे कि हम देहरादून की बात करें तो विकासनगर, डोईवाला क्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में खनन होता है। तो ऐसी जगहों पर टीम की तैनाती जो है वो तो रहती है, लेकिन टीम के मेंबर जो है वो कम रहते हैं, जिस वजह से अवैध खनन जो है वो किसी ना किसी गली से या किसी पहाड़ी के रास्ते जो है वह अपनी गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं और अपने पूरे अवैध खनन के कारोबार करने में सफल होते हैं। ऐसी जगहों पर शासन प्रशासन की नजर जो है वो नहीं पहुंच पाती है, जो एक तरीके से मामला भी काफी गंभीर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अलग से फोर्स बनाने की मांग करी है, क्योंकि देहरादून में और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में प्रशासन कार्यवाही तो करता है, लेकिन उस कार्यवाही से संतुष्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एक तरीके से दुर्घटनाओं के केस आते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो गाड़ियां पाई जाती है वे अवैध खनन के डंपर या ट्रैक्टर ट्रॉली ही पाई जाते हैं। क्योंकि पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें कि तब सर्दियों से जब ये नवंबर से खनन उत्तराखंड में दोबारा शुरू हुआ है तो उसके बाद से हमने देखा है कि काफी बड़ी संख्या में शासन प्रशासन ने एक तरफा कार्यवाही भी करी है, तो दूसरी तरफ राजस्व का जो मुनाफा है वो भी राज्य सरकार को रोजाना और प्राप्त हो रहा है। चलिए, बिल्कुल कृष्णा, शासन प्रशासन लगातार इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।